Hello everyone, welcome to all RK Adventures Adda 24/7 करियर पावर जम्मू ब्रांच। माई सेल्फ एमडी शर्मा। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था, हम लोग अपने जीके पीएसआई के इस मैथ्स स्पेशल सीरीज में अब मैथ्स के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर फ्री, और हमने एडवांस के कंपोनेंट से स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक हमने पुट किया है, दैट इज अलजेब्रा, और हम लोग बातचीत करेंगे। बेसिकली मान के चलता हूँ कि आपको अलजेब्रा का बेसिक आता होगा, इसलिए मैं बेसिक फॉर्मूलों की बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये क्लास में फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ये क्लास उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स पहले नहीं रहा है, जिनका रहा है वो कुछ नया सीखेंगे, ये मेरा वादा है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट बात कर लेते हैं जिसके बेस्ड हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो मैं आपको पहले एक बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आप मान लो सपोज हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। अब जब भी हमारे पास दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन होता है और हमारे पास इक्वेशन केवल एक है जहां से हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तो इस केस में x और y की अनडिफाइंड वैल्यूज होती है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे x और y के अनडिफाइंड वैल्यूज होंगी, है ना, या इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जिनको प्लस करके हम 5 बना सकते हैं जब तक हम कंडीशन न डालें। सपोज मैंने आपसे बोला कि अगर मैं y को 1 लेता हूं तो x को मुझे कितना लेना पड़ेगा 4। अगर y को हम 2 लेते हैं तो x को कितना लेना पड़ेगा 3। अगर हम y को 3 लेते हैं तो x कितना बन जाएगा 2। अगर y को हम 5 लेते हैं x कितना बन जाएगा 0। अगर हम y को 0 लगते हैं x कितना बन जाएगा 5। तो मीनिंग इस तरीके से अगर हम माइनस में भी डेटा ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से x और y की से अनडिफाइंड वैल्यूज होंगी। और इसी कंसेप्ट से हमने सीखा जब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं तो हम कोई भी अगर वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट तो सब सेम आना चाहिए। तो इसलिए हम एक वैल्यू को 0 करके वैल्यू पुट करेंगे हम, है ना। हम एक वैल्यू अगर हम y को 0 लेंगे उस केस में x ऑटोमेटिक कितना रह जाएगा 5। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन होगा, उसकी कैलकुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और ये बात मैं आपको कई सारे क्वेश्चन में बताऊंगा, बट अंटिल अनलेस फिर भी कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की जरूरत वहां पे पढ़ने वाली है, जहां पे जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हम सेम क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आप एक बार ट्राई करिए, है ना। फिर इसी क्वेश्चन को आप एक बार सोचिए कि हम कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे किया जा सकता था। कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मैंने b को 0 पुट करा, क्या करा भाई, b को हमने 0 पुट करा, तो मुझे एक बात पता चलती है कि अगर b को जैसे ही मैं 0 रखूंगा a जो है वो 1 रह जाएगा। a क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब मैंने सवाल करा कि मुझे जो वैल्यू पता करनी है उसमें जहां जहां v आता है उन सबको 0 रख दो। अब जैसे यहाँ पे b को 0 करोगे इसका क्यूब भी 0 आएगा। अब जैसे ही b को 0 रखोगे a से मल्टीप्लाई करने पे a भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है, a स्क्वायर हम अभी बात नहीं करेंगे इसके के बारे में। हमने b को 0 रखा तो ये लास्ट का टर्म भी 0 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। यानी हमारे पास जो पता करना है उसमें b के सारे टर्म्स हमने हटा दिए। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू हमने 0 रख दी है। अगर मैं आगे आपसे बातचीत करता हूं कि सर अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूंगा, सबसे पहले तो a का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो टोटल कैलकुलेशन आपकी कहां खत्म हो जाएगी 0 पे। तो आपकी इस कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा 0। तो मैं आपसे सिंपल इतना बताना चाहता हूं कि क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कई तरीके से निकल सकता है। उनमें से एक तरीका मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है जो आपने शायद पहले देखा होगा ना, मान लेता हूं, बट हम इस पे काम करेंगे इस पूरी की पूरी क्लास में। अगले क्वेश्चन का अगर हम लुक करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आधारित है, आप एक बार ट्राई करेंगे, है ना। और जब भी मैं आपको एक कंडीशन इसका बता चुका हूं कि हम इस कंसेप्ट को कब अप्लाई कर पाते हैं, हमारे अप्लाई करने की कंडीशन केवल और केवल एक है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है या एक इक्वेशन है तो दो वेरिएबल होने चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इनमें से कोई एक वैल्यू को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई एक, दोनों नहीं लेंगे अपनी मर्जी से, है ना। तो दूसरी कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाती है। अब मैं कहता हूं फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। कहता है कि a प्लस बी 1 है, देन a की पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस 3a b क्यू माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू c। इच तो c की वैल्यू आपको बतानी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं कहता हूं कि अगर हमने b को 0 लिया तो खत्म कहानी। तो a कितना बचा 1, तो जहां जहां b आता है सारा हटा दोगे आप बोलोगे सर इस टर्म में अगर b आता है तो ये खत्म, इस टर्म में b आता है तो ये भी सारा खत्म, क्योंकि 0 बन जाएगा। b हमने 0 पुट करा है, यहाँ पे भी हमने 0 पुट करा है, यहाँ पे भी हमने 0 पुट करा है।
तो केवल a की पावर 4 बचा, a हमारा 1 आ रहा है, तो 1 की पावर 4 क्या बचेगा 1, है ना। 1 की पावर 4 हमारा क्या बनेगा भाई 1। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, फर्स्ट वाला। ये बात क्लियर हुई आपको कि हम क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है तो किसी एक को अपनी मर्जी से आप जीरो कर लो, जो भी दूसरे की वैल्यू बचेगी उसको आप पुट कर दो, खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 का हम रुख करेंगे तो आप सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन के बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। हम अभी ऐसे भी क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पे 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो परेशान मत होना। पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूं ताकि जब हम क्वेश्चन की वैल्यू पुट करें तब कर पाओ उस बात। प्लीज ट्राई फास्ट वन टाइम। एक बार जल्दी से कोशिश करेंगे सभी के सभी साथी। ठीक है जी। मैंने आपसे क्या प्रेजेंट करा कि x प्लस वाई 3 है, तो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन देके मुझसे डायरेक्टली किसी की वैल्यू पूछ ली है, तो मैंने बोला कि एक को अपनी मर्जी से कंसीडर कर लो। तो मैं 0 कंसीडर करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन में जो पूछा जाएगा वो चीज आसान हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो मुझे एक बात समझ आती है कि x क्या रहने वाला है 3। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 रहती है, तो जहां पे भी y है उसको सबको 0 कर दो आप। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे y का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे इसमें y का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के बाद तो ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ तो y जो है 0 बनेगा, बट यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर रखा है और यहाँ पे माइनस का 4 लिखा हुआ है, यानी ये हमको एक वैल्यू देगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू देगा ही। और a की वैल्यू हमको पता है तो पुट कर देते हैं। तो अब बताओ x की वैल्यू सॉरी हमारी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब लिखते हैं डायरेक्ट 27, 3 + 1 ये तो 3 + 1 बनेगा 4, तो इंटू 4। यहाँ पे माइनस का रिजल्ट बच रहा है क्योंकि ये तो दोनों टर्म 0 हो गए आपके, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा प्लस का 4 इंटू 4 करोगे आप तो माइनस का 16 बन जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा भाई, 4 मेरे हिसाब से 108 बनेगा ही, है ना। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर कि 27 दूनी कितने, तो 54 का डबल कितना होता है 108, और माइनस के 16 करोगे तो कितना बचेगा 92, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने जस्ट y को 0 किया और जहां जहां पे y था हमने उन सबको 0 किया, है ना। गलती इतनी करनी कहीं ऐसा नहीं करना कैलकुलेशन में y 0 करने के चक्कर में एक टर्म कोई रहता होगा सबको 0 बना देंगे। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे अगर y को 0 करते इस पर नहीं जाती तो इससे आपका फिर गलत हो जाता, है ना। तो मीनिंग ये निकला कि हमको कैलकुलेशन करते टाइम इस बात का विशेष ध्यान दे रहा है कि जो टर्म हमने 0 किया है उसके अलावा क्या रहता है जिसको हम 0 नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का रुख कर लेते हैं और ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे। और यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है वेरिएबल 3 है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे, है ना। इट इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आप हिट एंड ट्रायल का भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। देयर आर मेनी मोर वे टू सॉल्व इट हियर, ठीक है जी। बातचीत करते हैं आगे। तो आप में से कई सारे लोग इस बात के लिए ट्राई करेंगे कि सर यहाँ पे ए और बी जो है 2 वेरिएबल है और इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल है, यानी टोटल वेरिएबल मेरे पास ए बी और सी है और इक्वेशन केवल 2 है, तो यहाँ पे मैं एक टर्म को 0 कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सी को 0 कर सकता हूं। अब जैसे ही मैंने सी को 0 किया तो ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो मुझे एक बात सोचने को मिली कि जो मुझे पता करना है उसमें जहां जहां 0 पहले उनको हटा दो। तो मैंने बोला कि यहाँ पे भी सी है और सी 0 है, तो ये टर्म भी कितना बनेगा 0, और यहाँ पे भी सी है उसका भी टर्म 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। अल्टीमेटली सवाल ये बना कि a प्लस बी अगर 9 है और a और b 18 है तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। कैसे, कि कोई भी 2 नंबर जिनका सम कितना है 9 और उनका मल्टीप्लाई कितना है 18, तो आप 6 और 3 ले सकते हो। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 6 + 3 कितना होता है 9 और 6 × 3 कितना होता है 18। तो हमने बोला ये बात तो सेटिस्फाई कर दी, तो आप रख दो डायरेक्टली। तो 6 का क्यूब आप सब जानते हो 216 होता है ना, और 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। जब आप इस कैलकुलेशन को ऐड करोगे तो ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं केवल एक ही डिजिट से बात बता दूंगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो 6 और 7 को ऐड करोगे तो लास्ट का डिजिट 3 आना चाहिए, 13 बनेगा ही, और ऐसा एक ही ऑप्शन में, खत्म कहानी।
मतलब हर एक पल पे आपको अपनी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी ताकि अगले क्वेश्चन में वो चीज काम आ पाए, है ना। अब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या होती है कि वो जहां जरूरत होती है उतनी एनर्जी लगाता है ना। करने को कोई क्वेश्चन को कॉपी भर के कर दे तो उसे मिलेगा क्या, वही एक नंबर जो उसके हिस्से में आएगा, है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने मान के चल रहा हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हमारे पास इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो किसी एक वेरिएबल को, मैंने यहाँ पे सी को जीरो करा था, है ना। तो आप एक को अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हो, आप उसको जीरो कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। मैं अगले क्वेश्चन का रुख करता हूं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ना। आप एक बार ट्राई करिए। यहां पर दो वेरिएबल है ना, और इक्वेशन एक है, तो किसी एक को आप जीरो कर सकते हो। जिसमें आपके ज्यादा टर्म कैंसिल हो जाए उसको आप जीरो करो, है ना। जिसमें आपके ज्यादा टर्म जीरो हो जाए उसको कैंसिल करो। मैं आपसे सवाल करता हूं कि x जो है दो बार आया है, तो यहां पे मैं अगर x को जीरो करूं, है ना, या y को जीरो कर लो, दोनों केस में कर सकते हो। चलो हम थोड़ी देर के लिए y को जीरो कर लेते हैं। तो y अगर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -2 बचेगी। x कितना आएगा भाई -2, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट साइड में। तो मैंने बोला कि जहां जहां y है सबको जीरो कर दो आप। तो यहाँ पे y था, ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे y था, ये टर्म जीरो हो जाएगा। मैंने बोला कि x अगर -2 है तो x का क्यूब कितना बनेगा, तो -2 का क्यूब तो -8 बनेगा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन में रह गया प्लस का 8, तो ये वाली प्लस की 8 वैल्यू हमारी बची हुई है अभी। और ये दोनों जब आपस में कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 0। मतलब आप जीवन में कभी सोच नहीं सकते कि हम सवाल को इस तरीके से सोच सकते हैं, तो करने की बात होगी। यानी जब भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो एक को जीरो बना दो। इससे होगा क्या, इससे आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। और मैं बोलता हूं जब y जीरो हुआ तो x की वैल्यू तो -2 आ गई। मैंने बोला जितनी जगह y आया पहले सबको जीरो बनाओ। तो हमने देखा कि ये वाला टर्म जीरो हो गया और ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो अब x की वैल्यू हमने ट्रांसफर करी तो -2 आ रही है। -2 का क्यूब -8 होता है। 8 प्लस पहले से रखा है, दोनों कैंसिल होंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। खत्म क्वेश्चन, है ना। तो मैं आपसे समझाना ये चाहता हूं कि जितने वेरिएबल होंगे उससे अगर कम इक्वेशन है तो एक वेरिएबल जीरो कर दो, है ना। सेम पैटर्न, है ना। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। कौन ट्राई करेगा इसको, है ना। आप देख सकते हो अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए भाई। तो मैंने आपसे सवाल करा कि सर सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक टाइपिंग एरर को डिटेक्ट करेंगे कि पूरा क्वेश्चन अगर एबीसी पे तो एक्स नहीं हो सकता, है ना। एक्स अब इन्होंने इसलिए भी डाल दिया होगा, हमारे टाइपिंग महोदय की जिंदगी में एक्स की वैल्यू इनकी बची हुई है ना। चलो तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर सारा क्वेश्चन एबीसी के फॉर्म में है तो एक टर्म को मैं जीरो कर सकता हूं। सी को अगर मैं जीरो मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन यहां पर है और एक इक्वेशन यहां पर है और टर्म मेरे पास टोटल 3 है ना। तो मैंने बोला कि आप सी जीरो कर दो। जब आपने सी को जीरो किया तो आपको एक बात पता चली कि ये वाली बात तो जीरो हो गई, तो ए प्लस बी कितना बचा भाई आपका 6, ठीक है। आपने बोला ओके सर। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने जब सी जीरो किया तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना बचा आपका 126। तो आपसे पता क्या करना है भाई आपको, तो आपने बोला कि सर हमने सी जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो हमको ए भी पता करना है। अब देखो क्वेश्चन लॉजिकल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 126 के करीब अगर क्यूब आता है तो 5 आता है, कितना 125। तो मैं बोल सकता हूं कि इस नंबर को 5 + 1 अगर हम लिखे तो कितना बन जाएगा 6, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। और अगर हमने इसको 1 माना है तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो इनको प्लस करेंगे तो ये बात कहां बन जा रही है 126। यानी मीनिंग ये निकला कि अगर मुझे बात पता चल गई कि ए और बी 5 और 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो काफी है इतना, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसको पुट कर सकता हूं ए इंटू बी के साथ। तो ए अगर 5 है और बी अगर 1 है तो ए बी निकालने हमने तो कितना आएगा 5 × 1, 5 ऑप्शन डी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल लगा दी हमने डायरेक्टली। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप यहाँ पे ए बी ट्राई कर सकते थे, है ना, अगर आप कर पाते तो। बाकी ए प्लस बी का होल क्यूब भी लग सकता था यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, तो आप इसको ए प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते थे। यहाँ पे क्या होता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी
इन ब्रैकेट a प्लस बी, है ना। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू पता थी, a क्यू बी क्यू की वैल्यू पता थी, आप a बी की वैल्यू निकाल सकते थे, बट एक कैलकुलेशन चली जाती। मैं आपको हर बार यही समझा रहा हूँ कि हमने कैलकुलेशन से बचना है। अभी अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, हिट एंड ट्रायल अप्लाई हो रहा है, तो व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो हमने अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, ये बात क्लियर होगी। चलो आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ऑन दी सेम पैटर्न, है ना। एटलीस्ट ट्राई वन टाइम, कोशिश करो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 and xy plus yz plus zx equal to 35, what is the value of x minus y का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर। कौन बताएगा इसको? ट्राई करो भाई, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग मौजूद हो सेशन में, सारे लोग ट्राई करो, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं। कंडीशन वही है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, वेरिएबल तीन है ना। यहाँ पे एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, केवल दो इक्वेशन देके वैल्यू पूछ ली हमसे, तो मैंने बोला जेड को जीरो कर दो। तो आप जेड को जीरो करोगे तो जेड जीरो हो गया, बट जहां पे जेड आ रहा है उसको हटा दो आप, है ना। तो जेड आपने यहाँ पे भी जीरो कर दिया और जेड आपने यहाँ पे भी जीरो कर दिया, ठीक है जी। तो टर्म भी जीरो हो गए आपके सामने। तो आपको रिजल्ट मिला कि x प्लस वाई कितना है 22, है ना, और x इंटू वाई कितना है आपका 35। अब हो सकता है कि ऐसा डेटा प्रैक्टिकली सेट ना बैठे, आपको नंबर ना मिले ऐसे हिट एंड ट्रायल से, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो मैंने आपसे सवाल करा कि अगर मैंने z जीरो किया है तो यहाँ पे z जीरो हो गया और यहाँ पे z जीरो हो गया, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस अब क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर आप इसी बात को ओपन करोगे तो आपको एक बात और पता चलेगी कि अगर इस होल स्क्वायर को ओपन किया जाए तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, और इसकी वैल्यू आपको अलग से निकालनी है, तो ये सेम पेयर बन गया आपके सामने दो बार। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और आपके इस वाले पार्ट में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। अब आपको एक बात समझ आ गई कि मेरे पास x प्लस वाई है और एक्स वाई है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स वाई की मुझे पता है। तो कैसे निकालेंगे भाई, है ना, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बिकॉज यहाँ पे आपको अपनी तरफ से वो वैल्यू पता करनी है जो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आप बोलोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमने बोला कि x प्लस वाई कितना है भाई, आप बोलोगे सर 22, ये कितना हो जाएगा 484, इसका स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने पता करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई कितना दे रखा है 35, तो मल्टीप्लाई 2 करोगे 70 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म जब माइनस में आएगा इधर तो 484 माइनस कितना बन जाएगा 70, तो रिजल्ट कितना बनेगा 414। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 414, है ना। तो आपको दोनों चीजें पता है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप, हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, 414 का डबल करोगे तो 828 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 इंटू 2, क्योंकि एक्स वाई कितना है हमारे पास 35, तो उसकी वैल्यू पुट करोगे 70, तो कितना बचेगा भाई, ये 7 लास्ट में 8 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, बाकी आप देख लेना कैलकुलेट करके, है ना, यही आंसर आएगा, ठीक है जी। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो सकती है, क्योंकि हमको यहाँ से 70 माइनस करना है, तो ठीक है नहीं होगी, ठीक है ओके है, 558 ही आएगा 758, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। बाकी यूनिट से हमने अप्लाई कर लिया कि लास्ट में अगर 8 से 0 माइनस करेंगे तो लास्ट पर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये मैं भी मानता हूँ, और ये बात आपको मुझे समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखना पड़ा, बाकी ये वाली बात तो यही खत्म कर देता। ये बात मुझे ये भी बताती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, तो ये वाला टर्म जो लास्ट में लिखा है ये मैं एक ही स्टेप पे खत्म कर सकता था, है ना। और ये बात मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली माइनस कर देता, है ना। जब आपको एक्स प्लस वाई पता हो और एक्स वाई पता हो, तो ये बात मैं जानता हूँ कि उसके होल स्क्वायर में -2xy होता है,
फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि एक छोटी छोटी बात को। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और है जिसे आप ट्राई करेंगे। चलो भाई कोशिश करेंगे एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे एक बार। चलें भाई, यहां पे स्क्वायर है ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 6.5। आगे लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 0.25। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना, कब, जब वो ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है ना। तो 0 से छोटा है कौन, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकती कि ये भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी 0 से बड़ी है। तो दो में तो प्लस माइनस लगा रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। इन दो में से आपको ट्राई करना है, बस कर लो एक बार ट्राई भाई। चलो तो एक बात बताओ, यहां से अगर सी को 0 कर दिया जाए क्योंकि दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 6.5। यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 6.5। आगे बातचीत करें तो अगले टर्म में अगर हमने यहाँ पे सी 0 किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई 0.5, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई 0.25 52, करेक्ट, ओके। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आप निकालना है, तो सी का हमने यहाँ पे 0 कर दिया भाई, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर देना, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मैं जानता हूं ए प्लस बी क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली पुट कर दोगे आप 6.5, है ना, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.52 को डबल करोगे तो कितना बन जाएगा, है ना, इट बिकम व्हाट 1.04 अगर मैं ठीक हूं तो, है ना, या 40 7.29। इसको अगर हम डेसिमल को हटा लें तो बात तो यही बनेगी। चलो अगर हम इसको सम करते हैं इसको क्या बनेगा भाई, ये तो आपका यहां पे बनेगा 7.54, है ना, ठीक है जी। तो आप अगर ट्राई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप यहां से निकालेंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली ना यहाँ पे मेरे हिसाब से एक कोई वैल्यू में डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करने के बाद ये बात 7.29 बनेगी, है ना। यहाँ पे आप एक बार देखना कि वैल्यू में कोई डिटेक्शन एरर है ना। मैंने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे 7.29 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी की हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए, है ना, ये वाला डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि इसका डबल करने के बाद 7.29 बनता है। तो हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो 7.29 से आप अगर 6.50 माइनस करोगे तो ये बात कितनी बचेगी, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 में से 12 7, है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लग के 0 79, ये तो डबल नहीं बनना चाहिए किसी का। एट द एंड देख लेना आप एक बार इसको, है ना। यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन यही बनेगी, बाकी आप एक बार देखोगे तो ये बात माइनस में प्लस माइनस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि प्लस का हमसे पहले बोल दिया कि a प्लस बी प्लस से 0 से छोटा है, तो हमको नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। और इसके पास केवल 2.7 का स्क्वायर आ रहा है 729, तो 7.29, है ना। तो यहाँ का जो आंसर बनेगा इसका ये वाला बनेगा। बाकी यहाँ पे एक कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, इसको मैं एक बार कमेंट में पिन करवा दूंगा, इसका डेटा क्वेश्चन का एग्जैक्टली ए बी की वैल्यू क्या बननी चाहिए, बट इस डेटा के साथ आंसर यही बनेगा नियर बाई, है ना, ठीक है जी। चलो आगे चलें क्योंकि 28 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, तो हम फिर भी इसी को ऑप्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको एक बात नजर आती है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न नजर आ रहा है आपको, क्या कि सर सी अगर 0 कर दे हम तो हमारा सेम पैटर्न बन रहा है। देखो अगर सी 0 करोगे तो a प्लस बी कितना बचेगा 5, सी 0 करोगे तो ये भी खत्म कहानी, और आपका सी 0 ये भी खत्म,
तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो आपको ए प्लस बी पता है, ए बी भी पता है कि ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बचेगी 10, निकाल दो भाई आप, है ना। तो आप वही पहले वाला तरीका लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई, तो जो वैल्यू है आपके पास उनको रख दो, तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 20, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, है ना, इट विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो वो बाकायदा, है ना, हमें याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, है ना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ऐसी लग रही होगी हमको ज्यादा करनी है, बाकी अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, चलें आगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 13, देन बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस 3abc की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि सी को जीरो कर देते हैं, बिकॉज दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक वेरिएबल जीरो कर देंगे हम, ये तीन वेरिएबल है हमारे पास, सी जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, तो अगर आप सी को जीरो करोगे तो ये भी टर्म जीरो, है ना। इसके बाद सी को जीरो करोगे तो ये भी टर्म जीरो, इसके बाद आप अगर सी को जीरो करोगे तो ये भी टर्म जीरो, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए बी ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी तो आपको पता है 6 है, और ए बी आपके सामने डायरेक्टली 13 है, तो मल्टीप्लाई करना है बस उनका, 78 आ जाएगा। इससे आसान तरीका क्वेश्चन का कोई नहीं हो सकता पूरे पृथ्वी पे, है ना। हमने पूरे क्वेश्चन में एक वेरिएबल को जीरो करा, रिमेनिंग जो हमारे पार्ट थे उनको हमने सॉल्व करा, तो एक ही पार्ट हमको मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, ए बी ए प्लस बी। तो मैंने आपसे बोला कि ए बी की वैल्यू तुमको 13 पता है, ए प्लस बी की वैल्यू हमको 6 पता है, मल्टीप्लाई करना है 78 आ जाएगा। एकदम मतलब एकदम खतरनाक सवाल है ना। और अगर आपने पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे इस तरीके से तो ही आप कर पाओगे, है ना। तो मैंने आपसे वादा करा था कि एसआई में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं क्लास से फंसा दूंगा, है ना। टाइप्स वो बहुत एग्जैक्टली डेटा चेंज कर सकता है एग्जामिनर, बट मेरी कोशिश होगी पूरी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूं आपको, और डिफरेंट तरीके के साथ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 34। तो हमने सी को जीरो करा, तो यहाँ पे सी को जीरो कर लिया, तो ए प्लस बी कितना आ रहा है 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है 34। तो आपको वैल्यू जितनी बतानी है सी जीरो करो आप पहले। तो आप अगर सी को जीरो करोगे तो ये वाली बात तो जीरो हो जाएगी, ये वाली बात भी जीरो हो जाएगी, सी का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगी सी, और ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको टर्म मिलेगा दैट विल बी ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी बी क्यूब, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से बी स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ डेटा में चेंज करना चाहिए था, बट एटलीस्ट फिर भी ट्राई करते हैं एक बार, है ना। तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 6 है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 6, तो हमारा ऑप्शन 6 का मल्टीपल होना चाहिए एटलीस्ट। अब बी स्क्वायर की वैल्यू वी कैन नॉट डिसाइड देयर, है ना। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस अगर हम यहाँ पे सी जीरो करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे तो ए बी स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे अगर हमने बी लिया तो यहाँ पे ए आना चाहिए ना। यहाँ पे टाइपिंग में एरर है ना, तो इसको आप ए कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ए ले रहे हैं तो बी सी आ रहा है, यहाँ पे बी लिया तो ए और सी आना जरूरी है। तो यहाँ पे ए क्यूब बनेगा, है ना, ये ए क्यूब बनेगा, सॉरी ए क्यूब भी नहीं बनेगा, बी ए स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बी है तो ए स्क्वायर बनेगा ये। तो यहाँ से आप ए बी अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो आपका बी बचेगा और यहाँ आपका ए बचेगा। तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है क्या है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 6 है ना। तो आपको इसकी वैल्यू की मदद से आपको सर ए बी की वैल्यू आपको पता है 6 है, एक मिनट रुकना जरा, ए बी की वैल्यू 6 है आपके सामने प्लस में, तो मल्टीप्लाई पता करने के लिए फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखो कैसे,
आप बोलोगे सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला कि सर a प्लस बी की वैल्यू तो फिक्स है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 34, तो ये तो हमारा 2 आ गया, तो ए बी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो इसको अगर इधर माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा और ये 2ab के बराबर होगा। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, तो ए बी आ जाएगा आपका 1। जब ए बी 1 आ गया आपका तो आप पुट कर दो, हालांकि मैंने वैसे ही पहले ही पता कर लिया था कि 6 आने वाला है, तो ये तो 6 से हमारे सामने ए बी आ गया 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी बात, ऑप्शन सी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी, तो ये जो बी था इसको ए कर लेना, है ना, ए था उसके लिए आई एम सॉरी, है ना, कि मैंने क्वेश्चन टाइप होने के बाद एक बार चेक नहीं करे, बट पहले क्वेश्चन कराया मैंने तो मुझे याद था, यहाँ पता लग गया एक बार। ठीक है जी, जल्दी बताओ, मतलब अल्टीमेटली जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आपका ध्यान उस पर जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज फास्ट, ठीक है, चले आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ना, आप इसको खुद सॉल्व करोगे, आपको मैं हिंट दे देता हूं, है ना। हिंट बस इतनी सी है कि आप ये वाला जो बी और सी आप इसको ट्रांसफर करोगे तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, ठीक है। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बात बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 111। सी को 0 रख लेना, यहाँ पे टर्म प्लस है बट ये 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा, और सी को 0 करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, केवल आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बस ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मेरा आपसे एक वादा रहा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम इस टॉपिक को कोई भी स्टार्ट करेंगे उसको खत्म होने के बाद आप में पूरा कॉन्फिडेंस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये मेरा वादा था, और ये चीज आपको फील हुई होगी, है ना। एक दो क्वेश्चन हमने सीरीज में देखे जहां पे मिस टाइपिंग थी, तो हमको लगा कि इस क्वेश्चन में कोई एरर है, बट हमने उसको डिटेक्ट कर लिया और पता लग गया क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया। तो आरके एडवेंचर्स अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।